अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल होम शेफ विद सिमरा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए व्लॉगिंग वीडियो। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो प्लीज़ गिव मी सपोर्ट, लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, डू सब्सक्राइब, ऑल्सो डू कमेंट एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो मैं विज़िट कराऊंगी आप लोगों को लखनऊ का ऐतिहासिक कार्तिक मेला, जिसे गुड़क्की का मेला भी कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह में लगता है। आप एक ही विज़िट में इसको पूरा नहीं घूम सकते, जैसे कि मैं इसको एक ही विज़िट में पूरा नहीं घूम पाई थी। बहुत सारी जगहें और शॉप्स ऐसी रह गई थी कि मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ पे हमारे मेले की स्टार्टिंग हो चुकी है। स्टार्टिंग से ही यहाँ पे सारा सामान लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं हैंगर्स में यहाँ पे विंटर के कपड़े लगे हुए हैं और सारे झूले भी यहाँ से दिख रहे हैं। तो बस ये शुरुआत हमारे मेले की हो गई है। फिर बढ़ते हैं फटाफट आगे और सारी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान लगा हुआ है और सारे झूले और बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। ये छोटा सा सिलबट्टा मुझे दिखा था जो मुझे बहुत पसंद आया, और मेरे बचपन का सिलबट्टा जो मेरी बहन ने गिफ्ट किया था वो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो बस अब यहाँ पे इस मेले का गेट पे भी आप देख सकते हैं कि लखनऊ का ऐतिहासिक कार्तिक मेला लिखा हुआ है, और ये मेन गेट है। अब यहाँ से हम एंट्री कर देंगे, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पे, जिसको विज़िट करना, दिखाना और बताना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर भी मैं आपके लिए व्लॉगिंग वीडियो लेकर आई हूँ, और उन लोगों के लिए स्पेशली जो लखनऊ से बाहर हैं और ये विज़िट नहीं कर सकते। बाकी जो लखनऊ में विज़िट कर सकते हैं उनके लिए भी बहुत प्लस पॉइंट है कि ये मेरी वीडियो देखें और जाकर एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बहुत सारे आइटम्स और प्रोडक्ट्स को ख़रीदें, और ना भी ख़रीदें तो विज़िट करें और एंजॉय करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक शॉप देखी जहाँ पे सिर्फ वुडन का सामान था, और ये एक वाज था, वुडन वाज, जिसका प्राइस था 2500 यानी 2500 रुपये। तो यहाँ पे जितना भी सामान था बहुत एंटीक और यूनिक था, मुझे बहुत देख के अट्रैक्टिव लगा, और मैं इस साइड पे चली गई। तो सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ और इसका प्राइस भी बता दूँ। देन यहाँ पे वुडन डाइनिंग टेबल थी जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी थी, और इसका प्राइस 10,000 था, और वो बार्गेनिंग करते करते 5,000 पे आ गया और कहने लगा कि ख़रीद लो। देन ये छोटा पॉट था यहाँ पे, नियर 1300 का था। तो इसके भी मैंने प्राइस पूछे, और यहाँ पे इस शॉप पे भी सारा वुडन का सामान ही था। तो ये कटोरी थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी, एक सिंगल थी ये 40-50 रुपीज़ की। देन अब हम आ गए थे चीनी के सामान की तरफ, जहाँ चीनी के बर्तन मिल रहे थे। यहाँ पे ये प्याले का रेट नियर 20 रुपीज़ था, और बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के थे चीज़ें, और बहुत अलग अलग डिफरेंट प्राइस के थे, बहुत रीज़नेबल प्राइस भी थे बहुत सारी चीज़ों के। तो यहाँ पे ये एयर टाइट जार्स थे, ये थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो ये 100 रुपीज़ के 2 थे। देन आगे जो थे वो 100 रुपीज़ के 3 थे, और उसका साइज़ थोड़ा कम था। तो आपको बहुत सारे आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला सामान आपको मिलने वाला है, जैसे कि मुझे मिला, और मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी। तो ये 100 रुपीज़ के 2 पीस थे, और इस साइड पे 100 रुपीज़ के 3 पीस थे। तो ये लैम्प है जिसमें आप अरोमा रूम फ्रेशनर डाल सकते हैं, और ये बहुत गर्म था, मैंने अचानक से छुआ तो मेरा हाथ भी जल गया था। देन यहाँ पे ये जो मग थे, ये 50 रुपये की 2 मग थे, यानी 25 ईच। तो यहाँ पे बर्तनों की और मग्स की और चीनी के सामान की बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ थी, और कोई भी महंगा नहीं था। यहाँ पे ये कप 10 रुपीज़ का था, और ये जो आप छोटी सी प्याली देख रहे हैं ये 10 रुपीज़ की ईच थी। तो आप बहुत ज़्यादा अपने घर पे अच्छे से क्रॉकरी का कलेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे विज़िट करके। देन यहाँ पे ग्लास के प्राइसेस अलग अलग थे। ये जो मैंने हाथ में उठाया था ये 150 के 6 ग्लास थे, यानी 150 रुपये के। देन उसके बाद जो मैंने उठाए थे तो वो 350-500 रुपये की, जो डिज़ाइन और क्वालिटी थी उस हिसाब से डिफरेंट प्राइस थे। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, और मुझे बहुत सारा सामान अच्छा भी यहाँ पे लगा, तो मैंने यहाँ से ख़रीद भी लिया। और यहाँ पे ये प्लेट्स और ये वाइट ट्रांसपेरेंट क्रॉकरी जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्लासी लुक दे रही थी और अपनी तरफ खींच रही थी। यहाँ पे मुझे ये ट्रे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो कि इसका प्राइस था 350 रुपये। और देखा जाए तो 350 रुपये, 300 रुपये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से, इतनी क्लासी और यूनिक क्रॉकरी को आप ले सकते हैं। देन यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी भी हैं, और बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में ख़रीदी हैं, जो कि आपके घर के लिए और आपके किचन यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। देन यहाँ पे मैंने ये डिश भी ख़रीदी थी, जो कि माइक्रोवेव सेव है, और ये बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी मुझे।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर में ले जाके अपने किचन और डाइनिंग टेबल की रौनक बढ़ा सकते हैं। देन ये केटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये डबल शेड में थी और ख़ासकर पिंक कलर में थी, जो कि लड़कियों का बहुत फेवरेट कलर होता है। देन यहाँ शॉपकीपर से मैं बात करने लगी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद ये प्याले के प्राइस हैं 30 पर ईच। और यहाँ पे एक भैया थे जो कहने लगे मुझे मत कैप्चर करना। मुझे बहुत तेज़ हंसी आ गई और हमने कहा आप तो लड़की हो रहे हैं, जैसे लड़कियाँ भी आजकल तो नहीं शर्माती। देन यहाँ पे ये जो छोटी छोटी सी सॉसर्स रखी थी डबल शेड में, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। बहुत ढेर सारी वैरायटी थी। एक टाइम के लिए तो मैं कंफ्यूज भी हो गई कि क्या लेना है, और थक भी गई, क्योंकि शूट भी करना था आप लोग के लिए और सामान भी ख़रीदना था और साथ में बच्चे भी थे। हर चीज़ को मैनेज करना, अरेंज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन तब भी मैंने कहा कि मैं किसी भी हाल में इन एनी हाउ मुझे बस ये व्लॉग शूट करना है, आपके साथ शेयर करना है। और वैसे भी तो कि मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो आई होप सो कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मेरे इस व्लॉग को लाइक करोगे। देन यहाँ पे जो सामान लिया था, यहाँ पे हर एक सामान 15 रुपीज़ का था, यानी 15 रुपये का आप कुछ भी ले सकते हो। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी थी। ये स्टेशनरी का सामान भी था, बच्चों से रिलेटेड भी था, और बच्चों से लेके बड़ों तक के हर किसी मेंबर के लिए यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, और वो भी कोई महंगी नहीं थी, रीज़नेबल प्राइस में। देन यहाँ पे क्लिप्स एंड क्लचेस थी जो कि मैंने ख़रीदी थी। यहाँ से ब्रोच थे, वो सब भी मैंने ख़रीदे थे। तो यहाँ पे क्लचेस बहुत अच्छे डिज़ाइन में थी और साइज़ भी उसका बड़ा था। देन यहाँ पे हम आ गए थे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ज्वेलरी थी और बहुत क्लासी। आप जब पहनेंगे तो शादी में सब आप ही को देखते हैं। देन यहाँ पे मेकअप की भी शॉप थी, तो मैंने यहाँ से मेकअप तो नहीं लिया, बस सोचा कि आपके लिए शूट कर लो। देन यहाँ पे फिंगर रिंग्स थी, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन की, 50 रुपीज़ ईच थी। देन हम लोग आ गए थे उस सेक्शन में जहाँ पे सारे झूले लगे हुए हैं। तो मेरे साथ जो बच्चे थे घर के, वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि बस उन्हें झूले पर जाना है, झूले पर जाना है। तो सामान भी हाथ में बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा हैवी वेट था उसका, बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ना चला जा रहा था। तो यहाँ पे बड़ों से लेके बच्चों तक की हर किसी की राइट्स थी। यहाँ पे बच्चे भी बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। देन मेरा तो कोलंबस बहुत फेवरेट था और मैं बचपन से अब तक कोलंबस पे ही बैठती आ रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं ये मेरे घर के बच्चे हैं, और उनको यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने बिल्कुल मेला पूरा घूमना ज़िद कर के परेशान कर दिया था। तो बस अब हम लोग परेशान हो गए थे कि बस इनको लेकर चलो, और यहाँ पर लेकर आ गए थे और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इन लोग ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, बस तब भी ज़िद थी कि यहाँ पे इन्हें मिक्की माउस पर जाना है। तो बस इन लोग ने एंजॉय किया, हम लोगों ने भी एंजॉय किया। तो साथ ही साथ सिर्फ झूले और बर्तन नहीं, बल्कि आप खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैंने की हैं और अब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो बस मेरे व्लॉग वीडियो को बस आप लाइक करिए। देन यहाँ पे अगेन मैं वुडन शॉप पर आ गई थी, जो यहाँ पे एक छोटा सा झुनझुना था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सोचा कि इसको दिखाऊँ आप लोग को। देन यहाँ पे हम चाइनीज़ स्टॉल पर आ गए थे, यहाँ पे हम लोग ने चाउमीन खाई। देन यहाँ से हमने ली इमली, जो कि मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी इमली खा के, अपने स्कूल की। देन यहाँ पे छोटे छोटे से खिलौने थे, छोटी सी चारपाई थी, छोटा सा चूल्हा, छोटी सी बेलन पटरा था और छोटी छोटी पतीलियाँ थी। देन ठंडक की रात थी और रात शाम हो चुकी थी और ठंड भी हो रही थी, तो चाय का तो बड़ा मन कर रहा था। और वैसे भी ठंड हो या ना हो, इंडिया वाले तो चाय के लवर है, तो बस अब दिल चाहा था बस चाय पी ले। देन यहाँ पे हम लोग ने खाया खाजा, जो कि मेरी बहन का बहुत फेवरेट था और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता था कि हम लोग स्किप कर दें। देन हम लोग ने खाए छोले भटूरे, और यहाँ पर आ गए हलवे पराठे की दुकान पे, जो मेला बिल्कुल अधूरा है हलवे पराठे के बगैर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंबो साइज़ का पराठा था और हलवा। देन हम लोग ने ये खाया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए आर्टिफिशियल शॉप पे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। यहाँ पे ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था ब्रेसलेट, तो यहाँ से मैंने 2 ब्रेसलेट लिए, आर्टिफिशियल नेकलेस लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली, और जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे थी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी मैंने ले लिया था। देन अब आने वाला है ट्विस्ट। ये है मेरी बहन, जो कि श्रग पहन के देख रही थी, और यहाँ पे विंटर कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें लगी थी, तो यहाँ से हम लोग ने श्रग्स टी शर्ट्स लिए। तो बस यहाँ पे मस्ती चल रही थी कि उन लोग पता नहीं क्या कर रही थी, और मैंने कैप्चर कर लिया और मैंने कहा बस अब इसको डालना ही है। देन अगेन हम लोग चाय पीने आ गए थे। तो पहले तो हम लोग ने नॉर्मल चाय ली थी, देन यहाँ पे अब हम आ गए थे तंदूरी चाय पीने। और बिलीव मी गाइस, ये चाय ऐसी थी कि शायद ही आप लोग ने ऐसी चाय पी होगी। टोटली डिफरेंट थी और बहुत ही ज़्यादा फीलिंग और नीडफुल थी। और वैसे भी जाड़ों की रात थी, रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी,
और यहाँ पे हम लोग ने तंदूरी चाय पी। तो मेले को बाय बाय करते हुए हम लोग बाहर आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा क्राउड था और इस वक्त बिल्कुल क्राउड नहीं है। क्योंकि ठंडक भी थी और ठंड की रात भी थी। तो बस हम लोग अब जा रहे थे और बाय बाय मेले को, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप लोग जाइए और मेले को विज़िट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।